ग्रह का अर्थ मैंने क्या बताया? आपकी लाइफ में जो आप सोचते हो, आपकी लाइफ है ना, आपकी जिंदगी परमपिता परमात्मा ने जब दी तो एक चेतना के साथ आप इस पृथ्वी पर आपने अपने पैर जो है वो रखे। जब चेतना के साथ आपने इस पृथ्वी पर पैर रखे तो इसका अर्थ क्या है कि आप हर क्षण कुछ ना कुछ सोचते जरूर हो, कुछ ना कुछ जरूर सोचते हो। वो सोचना कैसा है, ध्यान से समझो। वो सोचना कैसा हो जाता है? जब आप सूर्य की तरह सोचते हो तो आपकी कमिटमेंट्स पक्की हो जाती है, आपकी मान प्रतिष्ठा आपके लिए सबसे ऊपर हो जाती है जब आप सूर्य की तरह सोचते हो। जब आप सूर्य की तरह सोचते हो तो आप पंक्चुअल हो जाते हो। जब आप सूर्य की तरह सोचते हो तो एक राजा की तरह सारी सिचुएशन को देखते हो। अब राजा कैसे देखता है कि प्रजा आसपास रहे और मैं प्रजा का अच्छे से ध्यान रखूं। तो सूर्य की दृष्टिकोण से कैसे देखते हो कि आप लोगों का ध्यान रखते हो। सूर्य की गर्मी भी आपके अंदर नजर में आती है जब आप सूर्य की तरह से सोचते हो, यानी कि जिसको हम ईगो बोल सकते हैं, या कभी कभी ताप भी सूर्य का देखने को मिलता है। हाँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? राजा चाहे गलत हो चाहे नहीं हो, उसको अहम होता है ना कि मैं राजा हूं। तो ये राजा कोई और है, वो राजा आपके अंतर्मन का सूर्य है जो कभी कभी अहम के रूप में बोलता है, कभी कभी लोगों का ध्यान रखने के लिए बोलता है, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो दे देता है कि आप जब लोगों से काम करवाते हो, कभी आपको कमिटेड बना देता है लाइफ के प्रति और कभी पंचुअल बना देता है। ये क्या है? ये वो सोच जो सूर्य ने दी राजा के जैसी। किसको दी? कोई अलग है जो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक नंबर है उसी को दी, या कुंडली के अंदर जिसका सिंह लगन है या लग्न में सूर्य बैठा है उसी को दी? ऐसा नहीं है। सभी नंबर्स आपके न्यूमरोलॉजी के अंदर मौजूद है, सभी प्लैनेट्स आपकी कुंडली के अंदर मौजूद है। आपके लाइफ के अंदर सूर्य ऐसे रोल प्ले कर रहा है, वो हर एक की लाइफ के अंदर किसी को इगोइस्टिक बना देगा, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बना देगा, किसी को पंचुअल बना देगा, किसी को क्रोधित बना देगा, किसी को लाइमलाइट में रहना लगवा देगा। पर यही क्वालिटीज है ना सूर्य की। तो ये ग्रह सूर्य आपकी सोच में इस तरीके से काम करता है। फिर दूसरा ग्रह कौन सा है? चंद्र। चंद्र भावनाओं का कारक। किसका कारक है? भावनाओं का कारक। भावनाएं एक व्यक्ति की कैसे बोलती हैं, चंद्रमा की सोच आपके अंदर कैसे बोलती है। मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ ग्रह नहीं समझा रहा आपको, मैं आपको आपकी सोच एज ऑफ प्लैनेट्स कैसे बिहेव करती है वो आपको बता रहा हूं। तो चंद्र कैसा बिहेव करता है? चंद्र कैसा बिहेव करता है? चंद्र कभी कभी इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी पैसा आए उसकी ओर ध्यान जो है वो आकर्षित हो जाता है, कभी कभी लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा रखते हो, कभी कभी लोगों से बातें छुपाते हो, हर बात नहीं कर सकते, कभी कभी मूड्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ये क्या है? अगेन आप ही के अंदर का वो पहलू जो आप ये नहीं कह सकते न्यूमरोलॉजी के अंदर या मेरा 2 नंबर मिसिंग है तो ऐसा नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लग्न अगर कर्क का नहीं है या चंद्रमा वहां नहीं बैठा या उसकी दृष्टि नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर तो वो चंद्रमा है ही, चंद्रमा तो कहीं गया नहीं। तो इसका क्या अर्थ है कि वो सोच, वो ग्रह, यानी कि वो ग्रह की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा के नजरिए से। फिर तीसरा ग्रह किसको हम देखते हैं? बुध को। बुध क्या है? बुध वो ग्रह है जो आपकी ही चेतना को बताता है। चेतना यानी कि आप कोई काम करते वक्त उस वक्त उपस्थित होते हो कि नहीं होते। आपकी इंटेलिजेंस को बताता है कि ये यार ये व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट है, जैसे मैंने बोला वैसे इसने पकड़ लिया। व्हाट डज दैट मीन? कि ये जो है वो इंटेलिजेंट है। बात समझ में आ रही है? ये जो है वो इंटेलिजेंट है। तो इसका क्या अर्थ है कि एक व्यक्ति जब मरकरी की दृष्टिकोण से देखता है चीजों को तो वो एनालिटिकल हो जाता है। वो क्या होता है? चीजों को अच्छे तरीके से देखता है, बारीकी से देखता है। ये क्या है? बुध। आप ही होते हो ना जब चीजों को कई बार बारीकी से देखते हो। और बुध क्या है? बात करवाना, गॉसिप्स करवाना। इससे इसके पास बैठ करके बात कर ली, उसके पास बैठ करके बात कर ली, फिर इसकी बात कर ली और उसकी बात कर ली, उसकी अच्छाई कर ली, उसकी बुराई कर ली। आप ही के अंदर का बुद्ध है ना, कहीं बाहर का नहीं है। तो ये वो बुद्ध है जो ये करवा रहा है। और बुद्ध क्या है?
बुध आपको व्यापार की ओर ले जाता है। जिसका दिमाग अच्छा है वो क्या सोचता है, यार क्या काम करूं जिससे पैसे आ जाए, क्या काम करूं जिससे पैसे जो है वो आने शुरू हो जाए। तो ये किसी बाहर की सोच है, किसी की अंदर की है ना। तो बुध आपके अंदर ही है। जॉब वाला अगर बुद्धि का उपयोग करेगा तो क्या करेगा कि ये जो मेरे को सेल्स टारगेट दिए गए हैं मैं इसको अचीव कैसे करूं, पर वहां पे भी वो मरकरी का यूज कर रहा है, तो ये भी बुध आपके अंदर का ही है। 5 नंबर मिसिंग है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, बुध आपका लग्नेश है या नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 9 ग्रह मतलब 9 तरीके के माइंड सेट जिसमें से बुध ऐसे रोल प्ले करता है। बुध आपको 2 चीजों में भी उलझाता है। बुध है ना, बुद्धि है, कभी इधर तो कभी उधर। डिसीजन ले लिया, उसके बाद सोचा कि पता नहीं सही लिया कि गलत लिया, पता नहीं ये सही है कि नहीं सही है, तो डुअलिटी के अंदर डाल देता है, द्वंद्व के अंदर डाल देता है। पर इंटेलिजेंस भी यही देता है। जब कोई आदमी 2 चीजों की तुलना करना शुरू करता है, चाहे वो डुअलिटी के अंदर है, एक दिन तो समझ में आती है, मार खा करके आएगी, ठोकर खा करके आएगी, पर समझ तो आएगी। वो किसका है? बुद्धि का है। इसलिए कहते हैं कि तू बुद्धू है या तू बड़ा बुद्धिमान है। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चा मतलब बुद्ध। बुद्ध वो जो सीखने का प्रयास करे। तो आपके अंदर बुद्ध की क्वालिटीज क्या है? जब आप किसी चीज को सीखने का प्रयास करते हो, जब किसी चीज को सीखने का प्रयत्न करते हो, अपनी चेतना को उस जगह पे रख करके। बात समझ पा रहे हो मेरी? हाँ। फिर एक अगला ग्रह है जिसको हम कहते हैं मंगल। मंगल क्या करता है? मंगल आपकी लाइफ का वो हिस्सा है जिस वक्त आप सीट से उठ करके खड़े भी होते हो या सोने के लिए बेड पे लेटते भी हो, पानी का गिलास भी उठाते हो, अपने मोबाइल को ऑपरेट भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मंगल करवा रहे हो। मंगल एक फोर्स है जो आपको कर्मास के अंदर इन्वॉल्व रखती है। जो कर्मास के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसका मंगल खराब है। जो आलसी है उसका मंगल खराब है। जो कार्य के अंदर अपने आप को झोंके हुए है उसका मंगल जो है वो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। स्टेट है ना। एक आदमी बिल्कुल आलसी है, एक आदमी काम करता है थोड़ा थोड़ा नहीं करता, एक आदमी 24 घंटे काम के अंदर इन्वॉल्व रहता है। मंगल क्या करता है? और मंगल आप ही की सोच में वो गुस्सा पैदा करता है। जब आप कभी गुस्से हो जाते हो, किसी को गलत बात कोई करता है तो हो जाते हो ना गुस्सा, तो मंगल वो सोच है जो आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है। मंगल वो सोच है जो आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी पैदा करती है। क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा। मंगल और क्या है? मंगल रक्त है आपकी बॉडी के अंदर। अब जब वो बॉडी के अंदर रक्त है तो फिर वो क्या करता है? रक्त जहां जहां तक पहुंच रहा है वो बॉडी का सब अंग जो है बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसलिए फर्स्ट मेडिसिन एक बीमार आदमी के लिए क्या होनी चाहिए? सैर। जितना आप मूव करोगे उतना बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उतना ही हर ऑर्गन को ब्लड जा रहा है, उतना ही हर ऑर्गन स्वस्थ रहेगा। बुढ़ापे में होता क्या है? जैसे ही बुढ़ापा आता है क्या होता है? आदमी हिलना डुलना कम करता है, तो क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो ऑर्गन्स तक कम जा रहा है, जिसके कारण से ऑर्गन धीरे धीरे करके वीक होता है। तो मंगल आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में मददगार हो जाता है। मंगल क्या है? जो एक्शंस के अंदर रहता है। मंगल क्या है? जो क्रोध देता है। ये क्या कोई और मंगल है जो हम न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 नंबर में देख रहे हैं, या कुंडली के अंदर हम बोलते हैं कि ये मेष लगन या वृश्चिक लगन है, या मंगल वहां बैठा है या दृष्टि है? नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हर एक आदमी के कुंडली के अंदर, हर एक आदमी की न्यूमरोलॉजी के अंदर ये मंगल इस तरीके से बिहेव करता है। फिर एक ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर क्या करता है? जब आप सोचते हो यार कि लाइफ में कुछ करना है, घर से निकलते हो, कहीं सोच करके तो निकले थे ना एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करना है, चलो बाकी सब लोग वास्तु करते हैं, कई लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मुझे कुछ अलग सीखना है जो मेरे लिए मार्केट में यूएसपी क्रिएट करे। तो क्या था? एक विजन था, जिस विजन को लेकर के आपने ये एंगल देखा कि लोग जो है इस फैक्टर को अभी जानते नहीं है, तो इस फैक्टर में मेरे जो है वो हित जुड़ा हो सकता है अगर मैं ये जान लूं। तो किसका फैक्टर था? आपको जो देखने का दृष्टिकोण दिया वो किसने दिया? बृहस्पति ने दिया। बृहस्पति क्या कर रहा है? आपको वो देखने का दृष्टिकोण जो है वो दे देता है। और बृहस्पति क्या करता है? वो आपकी सोच को बड़ा करता है। आदमी फिर इतना इतना नहीं सोचता, आदमी कहता है जी मेरे को बहुत बड़ा काम करना, मेरे को जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना, पढ़ना है तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, आईएएस बनना है, केएएस बनना है। ये किसकी सोच है? ये बृहस्पति की सोच है।
जो बुध वाला होगा ना वो बोलेगा यार पढ़ना जरूरी है, कितना जरूरी है ये नहीं है, इतना पढ़ लो कि पैसा कमाना आ जाए। बृहस्पति वाला क्या बोलेगा, ज्यादा पढ़ना है, आईएएस बनना है, केएएस बनना है। सोच बड़ी कर देता है, एक ही चीज को लेकर के उस विषय में उस सोच को बड़ा कर देना बृहस्पति देता है। आपकी सोच के अंदर कभी ये आता है कि नहीं नहीं यार मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा काम, तो बृहस्पति क्या हो गया, कमजोर हो गया। और जब आपके आता है यार ये मामूली सी बात है, कोई बात नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर लूंगी या मैं भी कर लूंगा, तो बृहस्पति क्या हो गया उस वक्त, अच्छे प्रभाव है। बृहस्पति और क्या है, बॉडी के अंदर मोटापा दे देता है, बड़ा है ना गोल मटोल, तो क्या कर रहा है, बृहस्पति है तो बढ़ा देगा जो भी देगा। बात समझ में आ रही है। अब इसको बोला जाता है कि कुंडली के अंदर बोल देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होगा। किसको होगा, जिसका बृहस्पति कुंडली में ठीक नहीं होगा, और किसी को नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि 138 करोड़ की जनता है, 2020 का जो गणना है, तो 138 करोड़ की जनता में से ना करते भी 38 करोड़ लोगों के घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, तो क्या 38 के 38 करोड़ लोगों को कैंसर हो गया? ये मूर्खताई की बात है। बात समझ रहे हो? तो बृहस्पति आपकी सोच के अंदर क्या ऐड कर रहा है, वो दृष्टिकोण दे रहा है कि मेरे को काम कैसा करना है, अगर काम करना है तो कैसा काम करूंगा, वो प्रोजेक्शन देना। बिजनेस कैसा करना है, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की प्रोजेक्शन देना, दैट इज बृहस्पति। जॉब करनी है तो मेरे को ऐसी वाली जॉब चाहिए, यानी कि प्रोजेक्शन दे देना। बात समझ रहे हो? तो जुपिटर एज ऑफ 3 नंबर न्यूमरोलॉजी की बात नहीं, एज ऑफ धनु या मीन लगन आपकी कुंडली की बात नहीं, या लग्न में बैठे हैं दृष्टि उसकी बात नहीं। जुपिटर आपकी सोच के अंदर क्या करता है, ऐसा करता है। फिर उसके बाद एक ग्रह आ जाता है शुक्र। शुक्र क्या करता है आपकी सोच के अंदर, शुक्र कभी आपको लोभी बनाता है। लोभी क्या बनाता है, यार कपड़े तो ना ब्रांडेड ही चाहिए, फोन तो ना बढ़िया ही चाहिए, गाड़ी तो ना बढ़िया ही चाहिए। ये क्या कर रहा है, शुक्र करवा रहा है। शुक्र कभी चूजी बना देता है, यार ये नहीं अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है। शुक्र कभी क्या करता है, नाजुक कर देता है, सिचुएशंस में डेलिकेट कर देता है, नहीं यार एसी तो चाहिए, एसी के बिना मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे। शुक्र क्या करता है, आपको सिलेक्टिव बना देता है, ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है ये गलत है। ये क्या है, आपकी सोची तो है। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करता है, ये शुक्र यानी कि शुक्राणु, उसी शब्द से बना है ना ये शुक्र, यानी कि जीवन देने की कला। शुक्र जीवन देता भी है। अगर इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप सिर्फ आए तो इतनी बात तो हिंदुस्तान की भूमि पर निश्चित है कि आप भूखे नहीं सोओगे। फिर भी आज आप और मैं काम करने में लगे हैं, किस कारण से लगे हैं, शुक्र के कारण से लगे हैं। तो शुक्र कहां से गंदा हो गया, कौन सा दैत्य हो गया? दैत्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ आपकी अप्रोच को रखता है। और शुक्र क्या है, वो शादी के प्रति एक सोच देगा। जिसका शुक्र अच्छा है, शादीशुदा जिंदगी सुखद हो सकती है। जिसका शुक्र कहीं से प्रभावित है, उसकी जिंदगी में शादी का जो है वो चैप्टर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये क्या है, ये अगेन शुक्र की एक सोच है। शुक्र क्या है, पॉलिश करते जाना चीजों को। मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। जब ये कैटेगराइज फिल्ट्रेशन लगनी शुरू हो जाए ना, फिल्टर्स लगने शुरू हो जाए कि मुझे फोन चाहिए तो उसमें ये चीजें चाहिए, उसमें ऐसा ऐसा चाहिए और बढ़िया से बढ़िया चाहिए। तो शुक्र को मैं इसलिए बोलता हूं एक ऐसा सा ग्रह जो ना एक चमकती हुई रोशनी की तरह, जिस चमकती हुई रोशनी में शायद साया भी दिखना बंद हो जाए, पर उस वक्त क्या होता है, आदमी की आंखें जो है ना वो चुंधिया जाती हैं। उसको लगता है यार यही सही, जो दिख रहा है ना वही सही है। और मजे की बात यह है कि शुक्र नाना करते भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इसी कॉस्ट्यूम के लिए अच्छा है ना। क्योंकि जब गया था तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था कि भाई मेरे हाथ बाहर रखना। तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब तक आप इस कॉस्ट्यूम के अंदर इस पृथ्वी पे हो और मनुष्य योनि के अंदर हो, उस वक्त के लिए शुक्र जो है वो बेस्ट है। ये शुक्र सोच क्या दे रहा है। और अगर ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा तो फिर ऑपोजिट सेक्स के प्रति शादी होने के बाद भी कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व रहना, या शादी से पहले भी इन्वॉल्व रहना, या एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहना, ये क्या है, शुक्र है। शुक्र क्या है, अट्रैक्शन है, क्रेविंग है। शुक्र क्या है, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है ना। तो इसलिए आपके अंदर का जो भाव है ना, यार मुझे सुंदर देखना,
42 रंग के कलर कराने हैं मेरे को, होता है ना, बढ़िया कपड़े डालने, सुंदर दिखना। शुक्र वो सोच है जो आपको ऐसा सोचने पे विवश करता है कि मेरी और जो है कोई देखे, आकर्षण जो है वो मेरी ओर हो जाए। ये कौन देता है? शुक्र। जिन लोगों को कपड़े पहनने का सलीका नहीं, ऐसे ही बस घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो उनका शुक्र खराब। और जो लोग टिप टॉप रहते हैं तो शुक्र ना करते भी वो शुक्र को टैप तो कर ही रहे हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो शुक्र क्या थी? वो एक सोच है। वो न्यूमरोलॉजी के 6 नंबर की बात नहीं कर रहा, या कुंडली के अंदर मैं दूसरे और 7वीं राशि की भी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो सोच जो शुक्र की आपके अंदर है। फिर एक ग्रह आता है जिसको हम कहते हैं शनि। अब ये भाई साहब क्या करते हैं? ये भाई साहब वो भाई साहब हैं जो आपको बोलते हैं कि यार जाना है ना, तो कुछ करना है तो मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, ये तो ऑनलाइन कराने नहीं वाला, मेरे को तो दिल्ली जाना पड़ेगा, करना है तो फिर उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। उसके लिए एयरपोर्ट पे जाना है, बस स्टैंड पे जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, कहीं जाना है, जा करके आना है, आकर के फिर बैठना है, फिर मेहनत करनी है। शनि क्या बताता है? शनि आपको आपकी लाइफ में आप चीजों को किस नजरिए से देख रहे हो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा मिस हो जाएगा। शनि इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। शनि इज मोर अबाउट कि आप अपनी जिंदगी में कितने मजबूत हो। व्यक्ति की छाया देख करके व्यक्ति की आयु जो है बताई जा सकती है, शैडो देख करके। व्यक्ति की सिर्फ छाया मात्र देख करके। वो छाया किसकी होती है? शनि की। शैडो किसकी होती है? शनि की। छायादान करते हो ना तेल के अंदर, छाया। और इसलिए शनि को आयुष्य का कारक भी बोला गया। शनि क्या है? आयुष्य का कारक भी बोला गया। इसलिए जो कछुआ लगाया जाता है ना घर पे, कछुआ लंबी आयु का प्रतीक, यानी कि कछुआ शनि का प्रतीक। तो शनि क्या है? वो सोच है जो आपको इन्वॉल्व करती है। जब आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को किसी के साथ गलत नहीं करना, मेरे कारण से किसी का हित नहीं होना चाहिए, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं, ये किसके एट्रीब्यूट हैं? ये सारे शनि के हैं ये एट्रीब्यूट। और शनि क्या करता है? शनि मेहनत करवाता है, शनि कर्मास करवाता है। शनि कहता है ना मैंने गलत करना है, ना मैं गलत होने दूंगा। तो जब आप लड़ने को पड़ते हो ना, नहीं मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने गलत नहीं किया, तो ये कौन है? ये शनि है। जब आप बोलते हो कि इसको मैं कोर्ट में घसीटूंगा, ये क्या है? शनि है। बात समझ रहे हो? तो शनि क्या है? वो जो आपको न्यायप्रिय बना देता है जीवन के अंदर। और शनि क्या है? वो आपको थोड़ा सा, अगर मैं कटु शब्द बोलूं तो, गधा मजदूरी पे लगा देता है। क्या करता है? मेहनत करवा देता है। और मेहनत करते चलते हो, मेहनत करते चलते हो, बट राइट डायरेक्शन नहीं मिलती। राइट डायरेक्शन नहीं मिलती। मेहनत किए जा रहे हो और सही दिशा में नहीं कर रहे। बात समझ रहे हो मेरी? तो शनि आपके अंदर की वो सोच है। न्यूमरोलॉजी का 8 नंबर नहीं अकेला, या कुंडली के अंदर अगर मैं कहूं तो 10वीं और 11वीं राशि की बात नहीं कर रहा।